22 के चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे, योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? जैसा कि ये कहना तो संभव नहीं है अभी। नहीं, आप किसको चाहोगे? वैसे तो हम बदलाव चाहते हैं यूपी में। यूपी में बदलाव होगा? जैसे अभी आपने बात की भैया से कि कानून व्यवस्था, सरकार यही बोल के आई थी हम कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे, मगर आज तक हमको बता दें सरकार कहाँ तक कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चला पाई है। 2022 के चुनाव में योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव? नहीं भैया, हमारे सबके लिए तो मुख्यमंत्री यही आदित्यनाथ योगी ही बढ़िया है। आदित्यनाथ बढ़िया है, ऐसा क्यों? किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? क्या ना बताए तो पहले ने कहा योगी जी के काम काज से खुश हैं? सब खुश है, जो काम बढ़िया करे ऊपर ऊपर खुश है। बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? बेरोजगारी कैसे देखते हैं? इसे ही देखते जैसे ये लोग किए वो लोग भी किए। अभी जैसे वो धर्मेंद्र यादव जी रैली निकाले थे, वो रैली निकाले तो उनके ऊपर केस कर दिया गया। आप चले जाइए अयोध्या में 250-300 महंत हमारे साथ बैठ रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या भाजपा को कुछ फायदा होगा 370 धारा भी हटने से? अरे मेरे भाई, फायदा नहीं होगा, इनका नुकसान ही होगा, क्योंकि इनका चुनावी मुद्दा यही था। मुद्दा खत्म, चुनाव खत्म। ये 22 में गए, 22 में गए बनाओगे भाई योगी। योगी? बिल्कुल। ऐसा क्यों? अरे बढ़िया है यार, बहुत अच्छे हैं, हम तो बनाएंगे जिसको। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं बीपीएल न्यूज। बीपीएल न्यूज में आपका स्वागत है। जैसे कि 2022 का सियासी मुद्दा बहुत ही गर्म है, 2022 के चुनाव का भी गुल बच चुका है। अब की बार देखते हैं योगी पुनरावृत्ति करेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव। 2022 के चुनाव में मुख्यमंत्री योगी ही रहेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव? हमारे साथ जनता है, हम यूपी के प्रतापगढ़ में खड़े हैं। प्रतापगढ़ में जनता है हमारे साथ, हम जनता का राय लेने आए हैं, जनता से बातचीत करेंगे। तो हमारे साथ एक दादाजी हैं, हम इनसे पूछते हैं कि 2022 के चुनाव में योगी जी मुख्यमंत्री रहेंगे कि आएंगे अखिलेश यादव? नहीं भैया, हमारे सबके लिए तो मुख्यमंत्री यही आदित्यनाथ योगी ही बढ़िया है। आदित्यनाथ बढ़िया है? हाँ, ऐसा क्यों? ऐसा है कि अभी जो है और पार्टी से बढ़िया पार्टी है, बढ़िया सरकार चला रहे हैं। रोड, बिजली, पानी जो हम लोगों की जरूरत है सब पूरा कर रहे हैं, इसलिए हम लोगों को यही अच्छे हैं। विकास हो रहा है? विकास बहुत बढ़िया हो रहा है, वो तो विधायकों का काम है, जो वहाँ से योजनाएं मिल रही हैं ला रहे हैं, करवा रहे हैं। हाँ। और क्या, यहाँ सड़क टूटी फूटी थी, सब चीज मरम्मत करा रहे हैं। हाँ। योगी जी के कार्यकाल में विकास हुआ है? बहुत ज्यादा विकास हुआ है। हाँ। नहीं, यहाँ से लेडीज जाती थी, अभी जैसे तो रास्ता नहीं था, चिकित्सालय नहीं था, हाँ। बहुत परेशानियाँ आती थी, लेकिन अभी इस टाइम जो है आराम से जा रही हैं अस्पताल में, अपना सब कुछ करवा रहे हैं, डिलीवरी अच्छा, वगैरह। स्वास्थ्य के मामले में सुधार हुआ है? बहुत ज़्यादा सुधार हुआ है। नहीं तो यहाँ तो कितनी औरतें यहाँ परेशान हो जाती थी, कोई आता जाता नहीं था। अधिकारी लोग भी इनसे जो है नाखुश हैं। और क्या। अच्छा, जैसे कि कोरोना काल चल रहा है, कोरोना काल के समय में सरकार द्वारा कितनी योजनाएं जनता तक पहुंच पाई हैं? अब बहुत योजनाएं आई हुई हैं जो गवर्नमेंट दे रही है। अभी जैसे देखो 2-3 महीने का राशन दे रही है, हर किसान भाई को 2000 जो है तीसरे महीने चौथे महीने पैसा भी दे रही है। अब वो तो आपातकाल आया हुआ है, तो उसमें गवर्नमेंट की क्या कमी है? वो तो कोई किसी की भी सरकार रहेगी तो आएगा ही भाई ना। अच्छा, शिक्षा के मामले में हम बताएंगे, शिक्षा के मामले में कितना सुधार हुआ है? शिक्षा के मामले में भैया जैसे पहले था वैसे ही अभी कल्याण सिंह जी जब ये मुख्यमंत्री थे हमारे, माननीय कल्याण सिंह, तो उस टाइम शिक्षा बहुत बढ़िया था। लेकिन जब से अखिलेश आ गए तब से शिक्षा जो है बच्चों को बढ़ावा देने लगे, पढ़ो ना पढ़ो हाई स्कूल तक वैसे पास कर दे रहे हैं, तो शिक्षा तो अभी ठीक ही चल रहा है। नहीं, जैसे कि बच्चों को प्रमोट करके आगे क्लास में कर दिया जा रहा है, स्कूल कॉलेज सब बंद चल रहे हैं, तो इसमें बच्चों का भविष्य बनेगा कि बिगड़ेगा? नहीं, ऐसे तो बिगड़ेगा भी नहीं, विद्यालय खुले तो बच्चे क्या पढ़ेंगे भाई? जैसे कि ऑनलाइन पढ़ाई चलती है, गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? उनके पास 10,000 12,000 मोबाइल खरीदने के भी पैसे नहीं हैं, तो वो गरीब के बच्चे कैसे पढ़ेंगे? यही तो दिक्कत है, गरीबों के लिए तो बहुत नुकसान है भाई। जैसे कि महंगाई, आप चाय पी रहे हैं, चाय अभी कुछ महंगी हुई है? नहीं, चाय तो वही रेट चल रहा है। पेट्रोल डीजल पेट्रोल तो भाई अपने देश में तो होता नहीं है, जब वहाँ से जैसे खरीद रहे हैं वैसे दे रहे हैं। इसमें क्या है, अभी कोई कहता है गैस महंगा हो गया है, जब लकड़ी नहीं है तो मजबूरी है, गैस हो क्या अपने घर से थोड़ी देंगे? जो खरीदेंगे बाहर से जो दाम मिलेगा वही दाम लगा के तो देंगे। अपने घर से कोई थोड़ी देगा, सरकार कोई भी होगा क्या अभी फ्री में दे देगा क्या? 39 रुपए में मिलता है और पेट्रोल टंकी तक मिलते अभी 96 रुपए 77 पैसे मिल रहा है। तो उसमें इसकी कोई कमी नहीं हमारे हिसाब से तो नहीं। सरकार को महंगाई की वजह से 2022 के चुनाव पर कुछ इफेक्ट पड़ेगा? कुछ फर्क नहीं पड़ेगा भैया, हम लोगों के लिए तो कोई फर्क नहीं है, बड़े बड़े लोग जाने। हमारे सबके लिए तो एकदम बहुत बढ़िया सरकार है। सरकार बढ़िया है, बहुत बढ़िया। अयोध्या में राम मंदिर बना, 370 धारा हटा, इससे भाजपा को फायदा होगा? बहुत ज्यादा फायदा होगा। हमारे सब जैसे अभी भक्त लोग हैं तो बहुत भाई एकदम दिलो जान से रहेंगे। और क्या, इतना दिन का मुद्दा हुआ है, कोई अभी तक इसको हल नहीं करा पाया। और नहीं, यहाँ बोलते थे गौ हत्या बंद करो, ये बंद करो, कोई बंद करा पाया? आदित्यनाथ योगी ही तो बंद कराए। गुंडे माफिया जो है जेल में बैठे हुए हैं, वो तो कम से कम ये तो कह रहे हैं कि भाई अभी हमको जेल में ही रहने दो, गांड तो फट रही है उन लोगों की।
और क्या कट रही है। बहन बेटियां यहाँ दिन शाम में रात में दिन अच्छा, में बहन बेटियों का नाम से महिला सुरक्षा पर क्या सरकार सफल है? सफलता है ही है। जो जागरूक है वो क्राइम पर कंट्रोल है, बहुत ज्यादा कंट्रोल है। नहीं तो और क्या, यहाँ तो कानून व्यवस्था को लेकर भाजपा सत्ता में आई थी, कानून व्यवस्था पर कितनी सफल है भाजपा? हमारे हिसाब से तो 70-75% तो सफलता पाई है अभी। हाँ। 70-75% जी सफल है। और क्या। अच्छा, जैसे बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? बेरोजगारी तो अब भाई जब कंपनियां बंद हो गई है लॉकडाउन करके, तो ऐसे जो है बेरोजगारी हुई है। और तो हमारे हिसाब से कोई रोजगारी यहाँ तो बेरोजगार नहीं हुआ है। और अच्छा, जैसे कि अब की बार यूपी में चुनाव लड़ने ओवैसी आ रहे हैं, बोल रहे हैं 100 सीट उनकी रहेगी, तो क्या ओवैसी कुछ काटेंगे? क्या काटेंगे वो वैसे ही, यहाँ कुछ नहीं कर पाएंगे वो वैसे। सपा का कटला होगा? सपा उपा सब यहाँ कहाँ किसी का नाम ही है, किसी पार्टी में कोई नेता ही नहीं है। बीजेपी छोड़ किसी में बताइए, कोई नेता ही नहीं है काम का। और क्या, ढूंढ चिराग लेके नेता ढूंढ रहे हैं। और नेता ढूंढना पड़ रहा है। नहीं, आप लोग खुद ही देख रहे हैं, सर्वे कर रहे हैं, देख लीजिए। नहीं, हम तो सर्वे कर रहे हैं, हम जनता का राय लेने के लिए निकले हैं, तो आप जनता है, हम आपकी राय लेंगे। तो हमारे सबके हिसाब से भाई, और बीजेपी छोड़ और कांग्रेस में भी नेता नहीं है। सपा बसपा की तो बात हो जो, नहीं तो पेपर में पूरा वही फर पेट पे वही मुलायम, अखिलेश यादव, मायावती, अभी कहीं किसी का नाम ही नहीं है। प्रतापगढ़ पूरा पेपर उठा के देख लो, कहीं नाम 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? हम तो आदित्यनाथ योगी को ही बनाएंगे। उनके कामकाज से खुश हैं? बहुत ज्यादा खुश हैं हम तो भाई। हाँ, चलिए, जनता है, जनता का राय है, जनता अपनी राय दे रही है। और भी आदमी है हमारे साथ, ये चाय पान की दुकान है, हम इस पे भी बात करते हैं। 2022 के चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाएंगे? ये करना बताए पाऊ हम पहले ने कहा। योगी जी के कामकाज से खुश हैं? सब खुश है, जो काम बढ़िया करे ओकरे ऊपर खुश है। बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? बेरोजगारी बढ़ी है। तो इससे सरकार को कुछ हानि होगी कि लाभ होगा? अब सरकार के ऊपर है, हानि हो कि लाभ हो वो समझे। और का 2022 के चुनाव में बेरोजगारी कुछ मुद्दा रखेगा? सर्वे कर रहे हैं, वैसे उनके पास न्यूज जा रही है। उनको देखना चाहिए। पहली बात तो नहीं जो है चमचे लोग कहने जो है काबू में रखे, कहने जो है कि यहाँ बेरोजगारी क्यों बढ़ रही है। वो तो भेज रहे हैं, लेकिन यहाँ बीच में खा ले रहे हैं सब कोई। इसको देखे ना योगीनाथ, बीच में खा रहे हैं। और क्या, कहाँ मिल रही है पब्लिक को? जैसे कानून व्यवस्था कितनी सफल हुई यहाँ पे? कानून व्यवस्था तो सफल हुई है। कोरोना काल में आप लोगों तक, जनता तक कितनी सुविधाएं पहुँच पाई हैं? जो वहाँ से पास हुआ वो तो मिला है। स्वास्थ्य व्यवस्था, शिक्षा व्यवस्था, शौचालय में कितनी सफल है? शौचालय में भी जो है वहाँ भी गड़बड़ी पाई गई है। अभी बहुत आदमी बचे हुए हैं जिसका नहीं बना है। शिक्षा स्वास्थ्य जब बंद ही है, कॉलेज स्कूल तो नहीं जो है उसमें शिक्षा स्वास्थ्य क्या करेगा बताइए। जब कोरोना लगा ही हुआ है तो उसमें बच्चे जा ही नहीं रहे हैं। कानून व्यवस्था कितनी सफल है? कानून व्यवस्था तो नहीं इस समय सफल चल ही रहा है। योगी जी कितना विकास किए हैं? विकास तो आपके सब सामने है, जो देख रहे हैं सब हो रहा है। तो 2022 में कौन मुख्यमंत्री बनेगा? इसको भाई नहीं बता पाएंगे। चलिए, जनता है, जनता का राय है, सब अपना अपना राय देते हैं। हमारे साथ युवा हैं, हम उनसे पूछेंगे कि 2022 के चुनाव में आप किसको मुख्यमंत्री बनाना चाहोगे? योगी आदित्यनाथ या अखिलेश यादव? जैसा कि ये कहना तो संभव नहीं है अभी। नहीं, आप किसको चाहोगे? वैसे तो हम बदलाव चाहते हैं यूपी में। यूपी में बदलाव होगा? जैसे अभी आपने बात की भैया से कि कानून व्यवस्था, सरकार यही बोल के आई थी हम कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चलाएंगे, मगर आज तक हमको बता दें कि सरकार कहाँ तक कानून व्यवस्था सुचारू रूप से चला पाई है। हमेशा हमारे यहाँ व्यापारियों को धमकी मिल रही है, सब कुछ बराबर हो रहा है, लोग प्रताड़ित हो रहे हैं। महिलाएं अभी भी सुरक्षित नहीं है, कदापि नहीं सुरक्षित। आप डेली न्यूज पढ़िए, कहीं ना कहीं महिलाओं के साथ ये हुआ है, कहीं मारी गई, पीटी गई हैं। अभी बगल में हमारे यहाँ कोई महिला थी जो आग लगे खत्म हो गई, उसको चिकित्सा सुचारू रूप से नहीं हो पाया। और जैसे ये पहले था तो एम्बुलेंस था, फोन करो समय से आ जाती थी। हमारे साथ भी घटित हुई घटना कि समय से हम पहुंचे, अस्पताल पहुंचे, एम्बुलेंस नहीं मिल पाई। फोन करो तो वेटिंग रहता है। उसके बाद जब आती है बोलते हैं मेरी ये गाड़ी नहीं जाएगी, दूसरी जाएगी। तो हम कहाँ से माने कि ये सरकार अच्छी खासी चल रही है? हम लोग नीचे स्तर के लोग हैं, जिसे हम लोगों को भाई कुछ चाहिए नहीं, शिक्षा, चिकित्सा, यही सब चाहिए। विकास चाहिए। विकास कितना हुआ है? विकास 1% सरकार ने नहीं किया है। जैसे जो अगली सरकार थी उसी का एजेंडा था, वो पास कराई थी, वो ये लोग किए हैं। अभी हमारे यहाँ निकल जाइए, अगर नया ऑपरेशन हुआ है, नया टाका लगा है, वो भी टूट जाएगा। इतनी खराब रोड है हमारे यहाँ, रोड भी नहीं बनी, एक भी रोड काम नहीं हुआ है। ना ही कोई यहाँ पे आता है पूछने के लिए क्या हुआ। कोरोना काल में हम इसीलिए आए हैं। कोरोना काल में जो है एक भी व्यवस्था लोगों तक नहीं पहुँची है। अच्छा, कोरोना काल में कुछ सुविधाएं सरकार द्वारा जो जनता तक पहुँची हो? कुछ नहीं पहुँची हैं। जितने भी बाहर से कंपनियों में कमाते थे वो आए,
उसके बाद यहाँ पे गुंडी टपरी खोल के बेचारे 200-400 कमा रहे हैं। तो बेरोजगारी बढ़ी है घटी है? बहुत ज्यादा बढ़ी है, बढ़ी नहीं, बहुत ज्यादा बढ़ी है, बढ़ गई है। बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2022 के चुनाव पर इसका इफेक्ट पड़ेगा? बहुत ज्यादा इफेक्ट पड़ेगा। हम चाहते हैं कि हमारे यहाँ यूपी में बदलाव हो। बदलाव हो? जी जी, बदलाव हो। तो योगी जी से इतनी नाराज क्यों है जनता? अरे भाई, कोई काम नहीं की है, क्या किए हैं बताइए? वो कुछ नहीं किए हैं। ये सड़क नहीं बनी है, शिक्षा व्यवस्था खराब है, ऑनलाइन व्यवस्था कर दी है पढ़ाई के। गरीब बच्चे कहाँ से पढ़ेंगे? 200-400 कमाने वाले कहाँ से 1000-10,000 का मोबाइल लाएंगे? उनके पास है नहीं व्यवस्था ऑनलाइन पढ़ाने के लिए। 10,000 का मोबाइल, अगर 10,000 की मंथली सैलरी नहीं बन रही है, 200 कमा रहे हैं। आटा गेहूं चावल तेल इतना महंगा हो गया कि 200 कमाते हैं, उसमें भी साला उधार लेना पड़ता है। तो कहाँ से उनकी सुचारू व्यवस्था चल पाएगी? महंगाई जो चरम सीमा पर है, इससे क्या होगा? अरे बहुत ज्यादा इसे 2022 पर चुनाव के पर इफेक्ट पड़ेगा? अरे सर जी, वो तो पड़ ही रहा है भाई। छोटे लोग जो हैं वो पेट्रोल डीजल भरा नहीं सकते। 96-97 में डीजल पेट्रोल है, 90 में डीजल है, कहाँ से कर पाएंगे? अब इनका अगर यही रीत रहा तो बहुत पहले से वैदिक काल था, वही काल आ जाएगा। अगर ये सरकार रही तो वैदिक काल आ जाएगा। इतना महंगा हो गया है कि वही वैदिक काल आएगा, लोग साइकिल चलेंगे, पैदल चलेंगे। और जैसे कोरोना काल ये लगाए हैं, लॉकडाउन लगाए हैं, इससे हमारे देश में इफेक्ट पड़ा है। आप जैसे ज्ञात कर लें बाहर देश का भी, वहाँ पता करिए, अभी बगल में एक है नेपाल भी है, उतना इफेक्ट कोरोना का नहीं था। आप पकड़ लीजिए इधर नाइजीरिया है, वहाँ भी इफेक्ट नहीं था कोरोना का। यहाँ आपके सटा क्या है वो एक कोई देश और है, वहाँ भी इफेक्ट नहीं था। यहाँ तक कि पाकिस्तान में इतनी दिक्कत नहीं हुई जितना यहाँ पे हुई। यहाँ पे दूसरी लहर, तीसरी लहर, चौथी लहर, तीसरी लहर तो आने वाली है। वही तो तीसरी लहर आने वाली है। ये लहर खत्म होगी कब? यही 2022 चुनाव आ जाए, ये लहर खत्म। जैसे कि अभी बंगाल में चुनाव हुआ, वहाँ पे जमकर रैलियां निकली, वहाँ पर कोरोना नहीं था। नहीं होगा मेरे भाई, जहाँ पे इनकी रैली रहेगी, जहाँ पे इनका सभा बैठी, वहाँ पर रैली नहीं रहे, वहाँ पर कोरोना नहीं रहेगा। अभी आप 10 लोग को भी लेकर बैठ जाओ, थाने से आ जाएंगे 2 लोग। अखिलेश यादव जी पहले वैक्सीन नहीं लगवा रहे थे, बाद में वही वैक्सीन लगवाए, और वो भी रैली अपनी निकाल रहे हैं। आजम खान को बचाने के लिए साइकिल यात्रा भी किए थे, वो भी कोरोना का पूरा उल्लंघन कर रहे हैं। हाँ, तो इसे कैसे देखते हैं? इसे देखते जैसे ये लोग किए, वो लोग भी किए। अभी जैसे वो धर्मेंद्र यादव जी रैली निकाले थे, वो रैली निकाले तो उनके ऊपर केस कर दिया गया। आप चले जाइए अयोध्या में, 250-300 मंथ हमारे साथ बैठ रहे हैं, वहाँ पे कोरोना नहीं है। अच्छा, अयोध्या में राम मंदिर बनने से क्या भाजपा को कुछ फायदा होगा? 370 धारा भी हटने से? अरे मेरे भाई, फायदा नहीं होगा, इनका नुकसान ही होगा, क्योंकि इनका चुनावी मुद्दा यही था। मुद्दा खत्म, चुनाव खत्म। ये 22 में गए। 22 में गए? जी जी, ये 22 में गए। 2022 में बदलाव होगा? ये तो 200% है बदलाव होगा। जी जी, ये 22 में गए, ये 22 में। चलिए, जनता है हमारे साथ, जनता का राय ले रहे हैं। जनता है हमारे साथ। हम यूपी के प्रतापगढ़ से अभी ताजा खबरें ला रहे हैं। 2022 में आप किसको मुख्यमंत्री बनाओगे? भाई योगी। योगी? बिल्कुल। ऐसा क्यों? अरे बढ़िया है यार, बहुत अच्छे हैं। हम तो बनाएंगे, जिसको बुरा लग रहा हो ना बनाए, हम तो बनाएंगे भाई। नहीं, हम आपकी राय ले रहे हैं। क्या? हम आपकी राय ले रहे हैं, आप किसको मुख्यमंत्री बनाओगे?